एक दूसरे प्रकार की कविता, चुनाव के दिन है, पता नहीं चुनाव हो भी सकता है, न हो तो अच्छा है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं क्या कर डालें। हवाला की बात की थी, भाई साहब आप थोड़ा सा नजरिया बदलिए। आपने मुमताज की बात की, मुमताज नहीं मिलती, ताजमहल तो बात है भैया, नजर में, नजर की बात है तो नजर में जो बस जाए वही मुमताज होती है क्या करे, पैसा नहीं है। मैं शाहजहां तो हूं नहीं, आप पैसा दिलवा दो, बम्बई रहते हो, बड़े बड़े 7-6 लाख के दोस्त हैं, मैं ताजमहल कल बनवा दूं। लेकिन ताजमहल बनवाने से फायदा क्या, एक ताजमहल तुम्हारे आगरे के पीछे पड़ा हुआ है, आगरा को नष्ट करने में लगा हुआ है। खैर, एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैंने मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है, मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है, तो बोले खड़े हो जाइए, देश थोड़ा बहुत बचा है उसे आप खाइए। मैंने मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है, तो बोले खड़े हो जाइए, देश थोड़ा बहुत बचा उसे आप खाइए। हमने कहा देश कैसे खाया जाता है, बोले ये महुआ में नहीं दिल्ली में सिखाया जाता है। ये बापू क्या नहीं, दिल्ली में सिखाया जाता है, वहां एक से खाने वाले बैठे हैं, जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है, जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है। फिर मुस्कुराकर बोले कि हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए, हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए, डिनर में स्टेडियम खा रहे हैं। हमने पूछा सुना है कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, बोले जी हाँ पेट की सफाई करवाने, वहां से लौट के आएंगे ना तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। वहां से लौट के आएंगे तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। एक और नेताजी हैं, जैसे ही कुर्सी संभाली तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खा ली, खाद की फैक्ट्री खा ली। हमने पूछा आप खाद भी खा लेते हैं, बोले जी हाँ पुराने हैं ना सब कुछ पचा लेते हैं। भाई वाह वाह, आप खाद भी खा लेते हैं, बोले जी हाँ पुराने हैं ना सब कुछ पचा लेते हैं। हमने कहा पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे, पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे। मुस्कुराकर बोले है ना पार्लियामेंट। हाय हाय हाय, भाई वाह 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 वाह, पार्लियामेंट है ना पार्लियामेंट, इसी काम की है, पार्लियामेंट तो बस नाम की है, इसी काम की है, पार्लियामेंट तो बस नाम की है। हमने कहा नेताजी इसीलिए सारा देश बदबू मार रहा है। बोले शैल जी सब नाक का चक्कर है, जिनकी नाक है ना बड़े दुखी हैं, अपनी तो है ही नहीं, बड़े सुखी हैं। धन्यवाद। घर में घुसते ही श्रीमती से कहा बड़ी भूख लगी है। वो बोली कविताओं की डायरी मुझे दे दो, आंसुओं में तल देती हूँ, मुक्तक बच्चे खा लेंगे, गीत मैं खा लूंगी, गजल तुम खा लेना। कविताओं की डायरी मुझे दे दो, आंसुओं में तल देती हूँ, मुक्तक बच्चे खा लेंगे, गीत मैं खा लूंगी, गजल तुम खा लेना। घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, मुरारी बापू के पास जाओ ना जिन्हें कविताएं सुनाते हो। घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, मुरारी बापू के पास जाओ जिन्हें कविताएं सुनाते हो। कान खोलकर सुन लो, ये घर है होटल नहीं, तो तैयार खाना मिल जाएगा। रसोई घर में झांक कर तो देखो, कलेजा हिल जाएगा। हर खाली कनस्तर तुम्हारे उड़े हुए बालों की तरह अपने लुटने की कहानी कह रहा है। और नल पानी फेंकने के बजाय, नल पानी फेंकने के बजाय मेरे आंसुओं की तरह बूंद बूंद बह रहा है। छोटे लड़के ने चंद्रशेखर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली है, बड़े ने वीपी सिंह बनने की कसम खा ली है। लड़की कश्मीर की समस्या की तरह बड़ी हो गई, लड़की कश्मीर की समस्या की तरह बड़ी हो गई है। और जवान बहू मायावती की तरह हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। देवर चौटाला की तरफ अपने रंग दिखा रहा है, ससुर देवीलाल की तरफ धृतराष्ट्र हुआ जा रहा है। सारे के सारे लोग घर को हिंदुस्तान बनाने पर तुले हैं, सारे के सारे लोग घर को हिंदुस्तान बनाने पर तुले हैं। भगवान जाने इस घर में कितने अनतुले हैं, भगवान जाने इस घर में कितने अनतुले हैं। हमने पूछा अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वे बोली मेरा बस चलता तो मैं सबको निकाल बाहर करती। हमने पूछा हमें भी। वो बोली तुम्ही तो असली बीमारी हो, तुम्ही तो असली बीमारी हो। अरे शादीशुदा होकर भी अटल बिहारी हो, शादीशुदा होकर भी अटल बिहारी हो। कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो मनहर जी, कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो, मगर कवित्रियों को ऐसे ताकते हो जैसे भूखा रोटी को, नंगा लंगोटी को, बुढ़ापा जवानी को और गंजा चोटी को। हमने कहा देवी जी हमें भूखा नंगा गंजा कुछ भी कह लेना, मगर बूढ़ा मत कहना।
न जाने कितनी लड़कियां हमारी कविताओं की फैन हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि हम कवि सम्मेलनों के ओपनिंग बैट्समैन हैं। क्या बात है। सचिन तेंदुलकर की तरह चौके पर चौके लगाते हैं, मगर क्या करें, तुम्हारे सामने आते ही श्रीनाथ हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह चौके पर चौके लगाते हैं, मैं क्या करें, तुम्हारे सामने आते ही श्रीनाथ हो जाते हैं। वो बोली श्रीनाथ बाद में बनना, पहले नाथ बन के दिखाओ। श्रीनाथ बाद में बनना, पहले नाथ बन के दिखाओ। रोटी पानी का इंतजाम करो और बच्चों को अनाथ होने से बचाओ। हमने कहा देवी जी, तुम्हारा पति भी लखपति बनने वाला है, लखपति बन जाएगा। वो बोली ये बात मुझे नहीं, रसोई घर को बताइए, जिसे पति नहीं वनस्पति चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं इस दौर में मैंने पढ़ा जो, उसके लिए फिर आपको प्रणाम करता हूँ। और ये माइक मैं मनोज जी को सौंपता हूँ। ये माइक नहीं, उनके पास खुद का माइक है। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माइक घूम नहीं रहा है। आज बापू के आश्रम में सबको एक माइक मिला हुआ है, लेकिन तो मुश्किल यही है कि आजकल माइक कभी के साइज का नहीं होता। मैं एक बार शैल जी के घर गया तो शैल जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, वो बाहर जा रही थी। बोले कहाँ जा रही हो? तो शैल जी की पत्नी ने कहा मैं पड़ोसी के यहाँ जा रही हूँ, पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ। तो शैल जी ने कहा कल तो झगड़ा करके आई थी, आज फिर जा रही हो? इनकी पत्नी ने कहा कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। एक और सच्ची घटना बापू। एक बार शैल जी के बच्चे ने इनसे पूछा कि पापा जब भी मैं घर से बाहर जाना चाहता हूं तो मम्मी मना कर देती है। अच्छा। कहती तुम बच्चे हो, तो मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा जब मम्मी से बिना पूछे घर से बाहर जाऊंगा? तो शैल जी ने कहा बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ हूं। चलिए एक घटना आपको क्षमा मांगते हुए, मैं जानता हूं यहाँ अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्हें हर बात पे आनंद आता है, और हर बात पे आनंद ही लेना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि वो बात कहें जिससे आनंद की सृष्टि हो। एक मिनिस्टर के लड़के का रिजल्ट आया तो मिनिस्टर ने दोस्तों को बुलाया, मिठाई खिलाई। एक मित्र ने कहा यार तुम्हारा लड़का तो फेल हो गया, फेल होने पे भी मिठाई खिला रहे हो। तो मिनिस्टर ने कहा फेल पास से क्या मतलब है, इसकी क्लास में 50 लड़के हैं, 50 में से 30 फेल हो गए, बहुमत तो इसके साथ है। कितनी बड़ी बात है कि बहुमत तो इसके साथ है। एक बात और मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूं, एक पंडित जी गांव में जाकर के पूजा पाठ कराते थे, गांव गांव जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। पंडित जी कहीं एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, घनघोर जंगल था, एक शेर आ गया सामने। शेर ने कहा पंडित जी आज तो खाऊंगा, बड़ा अच्छा भोजन मिल गया है। पंडित जी ने कहा भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, जरा एक शादी में करावा हूं, उसके बाद खूब भरपेट से खाना खा के जब आऊंगा तो और मोटा हो जाऊंगा, फिर खा लेना। तो शेर ने कहा पक्की बात है? बोले पक्की बात है। तो शाम को पंडित जी आए तो शेर ने कहा आप मैं आपको खाऊंगा। बोले खा तो लो लेकिन मेरा काम करवा लो मुझसे। बोले आप क्या काम करते हो? बोले मैं शादी करवाता हूँ। अब शेर बोला नहीं 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 नहीं, शादी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि शादी कराने वालों की हालात मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है शादी कराने वालों की क्या स्थिति होती है, मैं शादी नहीं कराऊंगा। पंडित ने कहा मेरा तो काम ही शादी कराना है, मैं पहले आपकी शादी कराऊंगा फिर मुझे खा लेना। अब शेर तो उधर भागा, पीछे पंडित भागे। शेर शादी करा लो, शेर कह रहा शादी नहीं कराऊंगा, शादी नहीं कराऊंगा। पंडित जी कह रहे शादी करा लो। सामने से एक चूहा आ रहा था, चूहे ने शेर से पूछा क्या बात है शेर मामा, क्यों भागे जा रहे हो? बोले यार मेरे पीछे एक पंडित पड़ा हुआ है, वो कह रहा तेरी शादी करूंगा। तो चूहे ने कहा बिल्कुल शादी मत करना, शादी के पहले मैं भी शेर था। बहुत बढ़िया, क्या बात है, 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 क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार सुना। मैंने क्षमा मांग ली, पहले आपसे कह दिया कि बहुत सी बातें हम ऐसी हैं जिसको हम अपने ढंग से टर्न कर देते हैं या ले लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बात, बड़े ध्यान से सुनने की बात, अंतर्राष्ट्रीय बात कह रहा हूं। इराक और अमेरिका में झगड़ा था, सब जानते हैं, लड़ाई छिड़ गई इराक और अमेरिका में।
इराक के एक सिपाही ने अपने जनरल से कहा कि साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी शादी होने वाली है। जनरल ने कहा नहीं भाई, अब तो अमेरिका से लड़ाई छिड़ गई है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। उसका चेहरा सुस्त देखा तो जनरल ने कहा हाँ बोलो, एक शर्त पे छुट्टी मिल सकती है तुम्हें, क्योंकि तो कोई तुम अमेरिकन टैंक पकड़ के ले आओ तो मैं छुट्टी दे दूंगा। तो सिपाही ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करना फर्ज है आदमी का। तो दूसरे दिन वो एक अमेरिकन टैंक पकड़ के ले आया। जनरल से कहा साहब मैं अमेरिका का एक टैंक पकड़ लाया हूं। तो बड़े खुश हुए, बोले छुट्टी तो तुम्हें दी, लेकिन तुम अपनी वीरता तो बताओ कि तुम किस तरह टैंक पकड़ के लाए, कैसे जीत के लाए। तो उसने कहा साहब कैसे क्या जीत के लाए, एक अमेरिकन सिपाही को भी जरूरत थी छुट्टी की, तो उसके जनरल ने भी कहा था कि कोई इराकी टैंक लाओ, तो मैं अपना टैंक दे आया और उसका ले आया। मैंने आपसे कहा कुछ इधर चल दिए, कुछ उधर चल दिए, जिसके जोजी में आया उधर चल दिए। कुछ इधर चल दिए, कुछ उधर चल दिए, जिसके जोजी में आया उधर चल दिए। राह दुश्वार तो थी मगर दोस्तों रास्ता बन गया, हम जिधर चल दिए। हम जिधर भी चल देते हैं रास्ता बन जाता है, और यही हमारे लिए खुशी की बात है। आज एक छोटा सा दौर, अगर आपकी इच्छा हो तो एक दौर छोटा सा कह रहा हूं कि इसलिए कि समय का हमको ज्ञान नहीं रहता, हम जब बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं। मुझे याद है एक आदमी, मैं के विवाह समारोह में गया तो एक आदमी खाए जा रहा। मैंने उससे पूछा तुम इतनी देर से खा रहे हो, बात क्या है। बोलो मनोहर जी आपने निमंत्रण कार्ड नहीं पढ़ा शादी का। मैंने कहा पढ़ा। तो निमंत्रण कार्ड में लिखा हुआ है खाने का समय 8 से 12, 4 घंटे तक खाऊंगा। कैलेंडर देख लेता, कैलेंडर तो देख लेता।